Assalamu alaikum everyone. I hope that everyone will be in a good position of your health. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट. पहला जो सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ वो एक मिलनसार शख्स है. ही इज़ अ ग्रेगेरियस पर्सन. ही इज़ अ ग्रेगेरियस पर्सन. मिलनसार को इंग्लिश में ग्रेगेरियस कहते हैं. ये भी आप अपने नोट में ख़ुद के साथ सेव करें. इट विल हेल्प यू a lot in the future. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ ये एक फ़र्ज़ी सूरत हाल है. दिस इज़ हाइपोथेटिकल सिनेरो. दिस इज़ हाइपोथेटिकल सिनेरो. ये एक फ़र्ज़ी सूरत हाल है, एक फर्जी सूरत हाल है. दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल सिनेरो. सिनेरो का मतलब है सूरत हाल. फर्जी को इंग्लिश में हम एडवांस वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल सिनेरो का मतलब है फर्जी सूरत हाल. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ उसके आदाब बेऐब है. हर मैनर्स आर इम्पेकेबल. इम्पेकेबल का मतलब है बेऐब, जिसमें कोई ऐब ना हो. इन इंग्लिश वी से इम्पेकेबल. इम्पेकेबल उसके आदाब बेऐब है. इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है, इंग्लिश सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ हर मैनर्स आर इम्पेकेबल. हर मैनर्स और इम्पेकेबल. इम्पेकेबल का मतलब बेऐब है और मैनर्स का मतलब जो है वो आदाब है. हर मैनर्स और इम्पेकेबल उसके आदाब बेऐब है. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ नुमाइश में जदीद फ़न को क्लासिकी के साथ रखा गया है. द एग्जीबिशन जैक्सटापोसेस मॉडर्न आर्ट विद क्लासिकल. नुमाइश में जदीद फ़न, जदीदपन को इंग्लिश में मॉडर्न आर्ट कहते हैं. को क्लासिकी मतलब क्लासिकल जो है वो पुराने को कहते हैं, ओल्ड वन, दैट यू कॉल क्लासिकल इन इंग्लिश. नुमाइश में जदीद फ़न को क्लासिकी के साथ रखा गया. द एग्जीबिशन जस्टिफॉक्सेस मॉडर्न आर्ट विद classical. Next we have that is very important. We often use it in our daily life. That is she gave a lucid explanation. उसने एक वाज़ेह वज़ाहत दी. Lucid explanation का मतलब है वाज़ेह वज़ाहत. वज़ाहत को इंग्लिश में explanation कहते हैं, जबकि वाज़ेह को इंग्लिश में lucid कहते हैं. She gave a lucid explanation. उसने एक वाज़ेह वज़ाहत दी. नेक्स्ट हमारे साथ है दैट इज़ उनकी मुलाकात इत्तिफाकी थी. उनकी मुलाकात इत्तिफाकी थी. Their meeting was fortuitous. उनकी मुलाकात इत्तिफाकी थी. इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ their meeting was fortuitous. आप इस तरह बोल सकते हो, you can speak such. Their meeting was fortuitous. इनकी इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग जो हमारे साथ है दैट इज़ इत्तिफाकी को इंग्लिश में fortuitous कहते हैं. fortuitous उनकी मुलाकात इत्तिफाकी थी. Their meeting was fortuitous. Next we have that is हमें काबिल इत्तिमाद ज़राए का हवाला देना चाहिए. We must cite credible sources. credible sources का मतलब है ज़राए. credible का मतलब है काबिल इत्तिमाद. in English we say that. and cite का मतलब है. next crucial sentence we have that is हमें काबिल इत्तिमाद ज़राए का हवाला देना चाहिए. we must cite credible sources. credible का मतलब है इत्तिमाद, काबिल इत्तिमाद. sources का मतलब है ज़राए and cite का मतलब है हवाला. in English we say that हमें काबिल इत्तिमाद ज़राए का हवाला देना चाहिए. we must cite credible sources. we must cite credible sources. we must cite credible sources. हमें काबिल इत्तिमाद ज़राए का हवाला देना चाहिए. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ उन्होंने अखलाकी नताइज पर बहस की. दे डिबेटेड का मतलब है बहस. द इथिकल इम्प्लिकेशंस. इम्प्लिकेशंस का मतलब है नताइज. अखलाकी को इंग्लिश में इथिकल कहते हैं. इथिकल इन इंग्लिश वी से दैट इथिकल इम्प्लिकेशंस. इन उर्दू वी से दैट अखलाकी नताइज. बहस करना को इंग्लिश में डिबेटेड कहते हैं. उन्होंने अखलाकी नताइज पर बहस की. They debated the ethical implications. Next we have that is तरीक़ाकार को वाज़ह तौर पर बयान किया गया. द मेथडोलॉजी वॉज क्लियरली एक्सप्लेन्ड. तरीक़ाकार को इंग्लिश में मेथडोलॉजी कहते हैं. तरीक़ाकार को वाज़ह तौर पर बयान किया गया. इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ द मेथडोलॉजी वॉज क्लियरली एक्सप्लेन्ड. क्लियरली का मतलब है वाज़ह तौर पर, एक्सप्लेन्ड का मतलब है बयान किया गया. ये फर्स्ट फॉर्म है हमारे साथ. द मेथडोलॉजी वॉज क्लियरली एक्सप्लेन्ड. तरीक़ाकार को वाज़ह तौर पर बयान किया गया. इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ द मेथडोलॉजी वॉज क्लियरली एक्सप्लेन्ड.
एक्सप्लेन्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है, दैट इज उसने बाप को। सेंटेंस वी हैव दैट इज उसने बाप को अपने अल्फाज में खुलासा किया। ही समराइज्ड द चैप्टर इन हिज ओन वर्ड्स। समराइज्ड का मतलब है खुलासा एंड द चैप्टर का मतलब है बाब। हिज ओन वर्ड्स का मतलब जो है वो अपने अल्फाज में, उसने बाप को अपने अल्फाज में खुलासा किया। ही समराइज्ड द चैप्टर इन हिज ओन वर्ड्स। उसने बाप को अपने अल्फाज में खुलासा किया। खुलासा को इंग्लिश में समराइज कहते हैं। यहाँ पर समराइज्ड आया हुआ है तो ये पास्ट फॉर्म है। ही समराइज्ड द चैप्टर इन हिज ओन वर्ड्स। उसने बाप को अपने अल्फाज में खुलासा किया, एक्सप्लेन किया, बयान किया। अब इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन स्पीक इट एज वेल।